हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग है। ठीक है, आपके लिए 4/4 पोर्टल का एनर्जी चेक है। और कुछ भी इसके अंदर मैं इंटेंशन नहीं डालूँगी या मुझे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डालना है। ठीक है, जो जैसे रीडिंग आती जाएगी वैसे हम लोग उसको लेते जाएंगे। चलिए अभी हम रीडिंग शुरू कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर व्हाट्सअप आपको मिल जाएगा सामने टाइटल में, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करिए। प्लीज़ कॉल मत करिए, डायरेक्ट कॉल। ठीक है, मैं कह के थक गई हूँ, लेकिन कुछ लोग करते हैं फिर भी बार बार कॉल, जबकि उनको सेशन भी बुक नहीं करना होता है। वो आपका अपना कर्मा है। अगर आप इस तरह से किसी को सोचते हैं कि परेशान होएगा, तो क्योंकि देखो कॉल तो हमें उठानी पड़ती है ना। कॉल उठानी पड़ जाती है क्योंकि कई बार उसके थ्रू बुकिंग भी होती है, तो कॉल उठानी पड़ जाती है। लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है। आप क्या कर लेंगे? हाँ, आप रिंग करेंगे और मैं फ़ोन उठा लूँगी तो आपको फ्री में फिर भी नहीं मिलने वाली, फ़ोन कट हो जाएगा। ठीक है, तो हर हाल में देखिए रीडिंग्स और हीलिंग्स पेड ही होंगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो और ये सब सोल फैमिली के लिए नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। ये कुछ लोगों के लिए है जो ऐसी वैसी टैक्टिक लगाते हैं, तो उनको मैं वैसे भी अपना समय और ऊर्जा नहीं दूंगी, प्लीज़ अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरी अपनी एक जर्नी है और मेरी ऊर्जा बहुत प्रीशियस है। वो मैं किसी भी हालत में आपको जो ऐसी टैक्टिक लगाएंगे वो वैसे भी किसी जर्नी में नहीं है। ठीक है ना, उनको मेरी रीडिंग्स की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मुझे आपसे रिक्वेस्ट और करनी है। आस्क योर एंजल्स मेरा दूसरा जो चैनल है, वहाँ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे उस चैनल को ग्रो करना है अच्छे से। जहाँ जैसे यहाँ पर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, प्लीज़ वहाँ भी दीजिए। तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप वहाँ जाकर मुझे लिंक से आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब करिए प्लीज़। देखिए वहाँ पर भी मैं तभी रेगुलर रीडिंग्स वहाँ भी डाल पाऊँगी जब आप वहाँ पर बाकायदा आएंगे और मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले चीज़ मैं देख लेती हूँ कि जो भी पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, जिन पर्सन के बारे में आपको कोई खबर नहीं है, न्यूज़ नहीं है, आप जानना चाहते हैं, तो उनकी क्या ऊर्जा है इस टाइम पर, करंटली उनकी ऊर्जा क्या चल रही है। वो चाहे आपको लेकर हो सकती है, उनकी अपनी जीवन में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर कोई गाइडेंस हो सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है, अपडेट हो सकती है। तो अब वैसे ही लीजिएगा जैसे कि रेजोनेट करे आपसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जिन भी पर्सन का ख्याल आपको सबसे पहले आया, या जिनकी बहुत लंबे वक्त से आप नो कांटेक्ट में हैं, न्यूज़ नहीं है, ये कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है। तो देखिए उसी हिसाब से देखिएगा। ठीक है ना, तो क्या चल रहा है इस पर्सन के जीवन में, मन में, है ना, और माइंड में भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इंसान जो है वो ये फील कर रहे हैं, ये जो 4/4 पोर्टल है, देखो अफेक्ट तो सबको कर रहा है, हैवीनेस की एनर्जी तो है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में जब भी रहे होंगे, या आपसे जैसे भी उन्होंने डील किया होगा, या फिर आपके अलावा दूसरे लोगों से भी, क्योंकि देखो किसी का एक नेचर होता है ना, तो वो एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। ठीक है, तो ये पर्सन जो कोई भी है, इनको ना बहुत ज़्यादा जो है अपने आसपास, अपने साथ वालों के दोस्त कह लीजिए, या आप ख़ास तौर से अगर आप पार्टनर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा ना मतलब अपने अनुसार हर चीज़ होनी चाहिए, ऐसा इनका नेचर रहा होगा। ये इन्होंने जो बोल दिया बस उसके आगे ये कुछ भी और ना बर्दाश्त, ना सह सकते हैं, ना ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कोई इंसान रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड जो आया है, जिन भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो लॉस्ट कंट्रोल का कार्ड आया है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहा है कि इसका कंट्रोल हट चुका है आपके ऊपर से, परिस्थितियों के ऊपर से, आपके ऊपर से।
कनेक्शन के ऊपर से बहुत ज़्यादा अपने कनेक्शन को इन्होंने कंट्रोल किया होगा। और दूसरी बात एक और है, ये कोई कंट्रोलिंग पेरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बोला कि कंट्रोलिंग स्पाउस हो सकता है, कंट्रोलिंग फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका पेरेंट भी कोई हो सकता है। तो आपको जैसे ये सेट बैठता है, जैसे रेजोनेट होता है, वैसे ही आप लीजिएगा। तो अगर ये कोई पेरेंट भी है या कोई डोमिनेटिंग स्पाउस भी है, तो ये बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पर गो थ्रू कर रहे हैं नुकसान की फीलिंग से। इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने पूरी सिचुएशन के ऊपर से, ये जीवन में जो कुछ इन्होंने इतनी मुश्किल से बिल्डअप किया था, उस सब से इन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया है। तो इन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया, ऐसा ये फील कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो लोग, जिनको आदत हो जाती है दूसरों को डोमिनेट करने की, दूसरे को कंट्रोल करने की, या दूसरे के को अपने अकॉर्डिंग चलाने की, लोगों को, सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग चलाने की, मैनिपुलेट करने की, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा, हमको तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं लगती है ना, किसी ने हमारी बात मानी तो मानी, नहीं मानी तो उनकी मर्ज़ी। लेकिन इन ऐसे जो लोग होते हैं, उनको जब उनकी बात कोई नहीं मानता है, जब सारी दुनिया उनकी बात वो मनवा लेते हैं किसी भी तरीके से, और कोई कोई पर्सन ऐसा निकल जाता है जो उनकी बात नहीं मानता है या उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, या अगर किसी को अवेकनिंग आ जाती है, तो ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। तो हाँ, तो आप ये देखिएगा कि जो भी पर्सन रहे हैं, उन्होंने अगर आपको कंट्रोल करने की कभी भी कोशिश करी है, तो वो बहुत बुरी तरह से अब आपके लिए पछता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप उनके कंट्रोल में वापस से आ नहीं रहे हो, ठीक है। देखो एक चीज़ और है, ये पर्सन को ये भी सफोकेशन बहुत हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट्स सफोकेटिंग फॉर हिम और हर। इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो चुकी है सिचुएशन, सफोकेट हो रहे हैं ये, और सोच रहे हैं बार बार करके, लेकिन उस लूप में से निकल नहीं पा रहे हैं, विचारों के जो जंजाल है, जाल है, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन, नेक्स्ट कार्ड सुन लीजिए। दिस पर्सन वांट्स टू रिकंसाइल। ये जो पर्सन है ये रिकंसिलेशन चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये सफोकेट हो रहा है अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा सफोकेट, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो ये डेफिनेटली आपसे रिकंसाइल करना चाहता है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का कार्ड है। और बहुत ज़्यादा आप काइंड हैं, आप दयालु हैं, आपके लिए चांसेस हैं कि आप इसके झांसे में फिर से आ जाओ। तो अभी भी ये नेगेटिविटी है इसके अंदर, लेकिन ये रिकंसाइल करता हुआ आएगा आपसे, रिकंसिलेशन के लिए ऑफ़र करता हुआ कि चीज़ें ये ठीक करेगा। तो ये यकीन मानिए, ये कुछ भी नहीं करेगा, पास्ट की तरह आप ही के ऊपर जिम्मेदारी डालेगा पूरे रिश्ते की, पूरे कनेक्शन की जिम्मेदारी ये व्यक्ति, जैसी इसकी बर्डनड एनर्जी आई है, इस एनर्जी के साथ कभी कोई कुछ सुधार नहीं सकता है, ठीक है। तो डेंजर का कार्ड है, आपके लिए क्लियरली बोला जा रहा है कि जो कोई भी पर्सन है इस टाइम पर अगर ये लौट के आता है तो ये डेंजरस होगा आपके लिए आगे चल के, क्योंकि ये आपको वही वाली पुरानी बातें दोहराएगा, ठीक है। एक बार आपके साथ रिकंसिलिएशन में आकर दिखाना चाहता है, और फिर उसके बाद आपके साथ वही सब पैटर्न दोहराएगा, जहाँ पर ये चाहेगा कि आप लें रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी, ठीक है, आप निभाएं, आप चलाएं रिश्ते को, और ये साहब जी बैठकर कुर्सी पर बस एंजॉय करें अपनी लाइफ, ठीक है, और आप सारा काम करें और ये अंगड़ाइयाँ लें, ठीक है। मैं मजाक कर रही हूँ, एक गाना था ऐसा, तो उसके बोल में यही था। तो बिल्कुल भी नहीं आपको ऐसे व्यक्ति के साथ रिकंसाइल होने की अभी तो एनर्जी नहीं है, इसके साथ रिकंसाइल होने की अभी तो एनर्जी नहीं है, इसके साथ आप वापस कनेक्शन में जा सकें, ठीक है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर डेंजर का कार्ड है। डेंजर का कार्ड बताता है कि आप आप ना बहुत, अभी जहाँ पर भी हो ना, वो बहुत सेफ जगह है, ठीक है, सेफ प्लेस पर आपने अपने आप को लाया है, सेफ आपने अपने आप को किया है,
ठीक है। और ये व्यक्ति डेंजर का कार्ड आके अपने आप में ये भी बता रहा है कि ये व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, या दूसरों के थ्रू अपने काम निकलवाने के लिए। तो आप अभी जिस भी जगह पर, जिस सिचुएशन में आपने अपने आप को ले आया है ना, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे हो, बेहतर स्थिति में हो, ठीक है। हर तरह के डेंजर से बाहर हो आप। लेकिन लिटरली ये व्यक्ति का आगमन आपके जीवन में, अगर आप इसको सेकंड चांस देते हो, तो ये व्यक्ति ज़रूर आपके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इस बार करेगा कि आप शायद अपना सब कुछ खो दें, ठीक है। क्योंकि ओके, डेंजर के बाद रिवेंज का कार्ड आ गया, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये बेसिकली चीज़ें सुधारना, रिश्ता सुधारना, इसको पछतावा किस चीज़ का हुआ? इसको पछतावा इस चीज़ का हो रहा है कि गेम खेलने में चूक हो गई, ठीक है ना। गेम खेलने में चूक हो गई एक्चुअली में, तो इसको पछतावा इस चीज़ का हो रहा है। इसको पछतावा इस चीज़ का नहीं हो रहा है कि इसने आपके साथ मैनिपुलेशन कर दी है, या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बर्बाद करी है इसने, या इसकी वजह से आपका बहुत सारा नुकसान हुआ है, वो चाहे इमोशनल, मटेरियल, कैसा भी लॉस हो, ठीक है। लेकिन इसका कंसर्न वो नहीं है। इसका कंसर्न है कि आपने इसकी हिम्मत को चुनौती दी है। इसकी हिम्मत तो क्या ही बोलो, हिमाकत बोलो, उसको चुनौती कैसे दे दी आपने, इतनी बड़ी आपकी हिम्मत कैसे हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली जो जिस फीलिंग से आपके पास आएगा वो रिवेंज की फीलिंग है, ठीक है। इसके अंदर बदला लेने का भाव है, बदला लेने के लिए ये आपके पास आना चाहता है, क्योंकि रिवेंज का कार्ड आ गया डेंजर के बाद। तो ये आएगा बहुत मीठा बनते हुए, लेकिन इसका बेसिक जो इसका वो होगा ना मोटिव, जो उसके पीछे, वो इसका आपसे बदला लेना ही होगा आपको। अब बहुत आपका, और अगर आपने इसको मौका दे दिया तो आपकी ज़िंदगी में क्या होगा वो सुन लीजिए। पेन, पेन एंड पेन, दर्द, दर्द और सिर्फ दर्द, ठीक है। और जब एक नार्सिसिस्ट जब लौट के आता है ना, जब कोई रिवेंज के थ्रू लौट के आता है, तब ना वो क्या करता है, उसका और ज़्यादा मैनिपुलेशन टैक्टिक को और ज़्यादा टाइट करता है। और मुझे जितना यहाँ पे ये जो जितनी पंचायत फैली हुई दिख रही है ना इस रीडिंग में, मुझे ये पूरी तरह से एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट लग रहा है, जो बाहर अपनी इमेज को अच्छा बना के रखता होगा। इसका बैड बिहेवियर या इसका कंट्रोलिंग या इसका मैनिपुलेशन सिर्फ और सिर्फ आपके सामने उजागर होता होगा। यही वजह है कि ये बहुत सफोकेट हो रहा है, क्योंकि इसका ओनली शिकार जो होते हैं, ओनली जो मेन सप्लाई होती है वो चली गई इसके हाथों से। अब ये क्या करें, क्योंकि इसके मुंह जो वो आदतें लग चुकी है ना, किसी को तड़पा के खुश होते देखना, बाहर वाला तो कोई इतना काबू आता नहीं है इसके, ठीक है। और आसपास जो इसके लोग भी बच गए हैं, वो ऐसे बच गए हैं कि वो इसको ढेला नहीं पूछते, ठीक है। तो इसकी कोई कद्र नहीं है, कोई पूछ नहीं है। आप ही थे जो इसको हर प्रकार से इज्जत दी आपने, ठीक है। आपने इसको इतनी, इसकी हिम्मत बढ़ने दी आपने कि ये आपको जैसे चाहे ट्रीट कर सके। ये देखिए, उसके लिए हम बोल सकते हैं कि उसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। उसको करने किसने दिया, उसको अलाउ किसने किया? डेफिनेटली आपने अलाउ किया। अपने जीवन में वो सारी चीज़ें होने देना आपने अलाउ किया। तो ये किसकी गलती हुई? है आपकी गलती हुई, ठीक है। और अगर अब भी आप अलाउ कर देते हैं तो ये आप ही की गलती मानी जाएगी, ठीक है। फिर यूनिवर्स भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चॉइस इज़ ऑल योर्स, चॉइस आपकी है। आप जाना चाहते हो उस चीज़ के अंदर, आपको पता होते हुए भी आप नहीं निकल रहे हो उसमें से, बल्कि आप और ज़्यादा उस चीज़ के अंदर घुसते जा रहे हो, ठीक है। आपको किस चीज़ पर फोकस करना है? आपको फोकस यहाँ करना ही नहीं है कि ये पर्सन क्या सोचता है, इसका जीवन कैसा कट रहा है, ये कैसा रहेगा आगे चल के, क्या इसका फ्यूचर होगा, क्या कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, आपके लिए आपके जो पूरा जीवन है ना, वो बदलने जा रहा है, ठीक है। आपका पूरा जीवन बदलने जा रहा है। अगर हम कहें कि रिबर्थ होने जा रहा है, या
आपका पुनर्जन्म या नया जन्म होने जा रहा है, तो कुछ भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, है ना, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ। सच में आपका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। यहाँ पर कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है, शुक्र की एनर्जी है। 9 नंबर का कार्ड है 9 ऑफ कप्स एंड 30 नंबर का कार्ड है जो 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ से, आपके जीवन में जब प्रेम भी आ रहा है, ठीक है, प्रेम भी आ रहा है, हैप्पीनेस अबंडेंस भी आ रही है, 9 ऑफ कप्स बोलता है, और आपके जीवन में पैसा भी आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी गुड़ पे मक्खियाँ क्यों नहीं आना चाहेंगी? जहाँ पर मीठा है वहाँ मक्खियाँ क्यों नहीं आना चाहेंगी? ज़रूर आना चाहेंगी। तो आपको ये तो आपको समझना होगा ना, मक्खियाँ आती है तो हम उनको पालते हैं या उड़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सामाजिक मान्यता मिलेगी, ठीक है। पहली चीज़ ये याद रखिए, आपको जो मिलने जा रहा है वो क्या मिलने जा रहा है। बहुत लंबे वक्त तक ना मेहनत आपने की है और क्रेडिट इस इंसान ने लिया है, ठीक है। आपकी मेहनत पर पानी कैसे फेरना है, इसका जीवन का पूरा पर्पज़ यहीं पर सीमित रहा है। आपने मेहनत की है, आप मेहनत करते थे, और ये व्यक्ति जो है ना वो उसका पूरा ये पानी फेर देता था कि कुछ भी करके ऐसी चीज़ें करना जहाँ पर ऐसा लगे कि आपके बजाय ये व्यक्ति है जिसकी वजह से आप, अगर आप आगे भी बढ़ते हुए किसी को दिख रहे हो ना, ग्रो करते हुए भी किसी को दिख रहे हो, तो ये व्यक्ति ऐसा सीन दिखाता था घर के बाहर कि जैसे ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इसी की वजह से आप इतना ग्रो कर रहे हो। तो अगर ग्रो करने में मेहनत आपकी थी ना, तो क्रेडिट इसको मिलता था कि देखो कितना सपोर्टिंग इंसान है, कितना सपोर्टिंग हस्बैंड है, फादर है, जो भी है, मतलब जो भी कनेक्शन आपका इस इंसान से रहा हो, ठीक है। तो बाहर ऐसा सीन दिखाना, अपने आप को महान बना के दिखाना, जबकि अंदर इस व्यक्ति ने आपकी हर चीज़ का फ़ायदा उठाया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने महसूस किया है, ठीक है। अब आपको वो सामाजिक मान्यता मिलने जा रही है जो आप डिज़र्व करते हो। आप समाज में मान्यता आपको वो मिलने जाएगी, आपको वो सम्मान, वो इज्जत मिलना, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान बढ़ेगा आपका, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होना, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जिस भी काम में आप लगे हुए हैं ना, जिस भी राह पर आप हैं, आपको वही कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपको वही काम, वही चीज़, वही पाथ पर आपको आगे भी कंटिन्यू करना है। बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। आपको जीवन में वही चीज़ें करते जाना है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, वही आपका सही रास्ता है। उसी पर चलते हुए आपको इज्जत, मान सम्मान और प्यार मिलेगा, ठीक है। आपको आपकी तरफ कोई आप ही के फील्ड से जुड़ा व्यक्ति आ सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके काम को, की प्रवृत्ति को समझेगा, उसमें आपको मदद करेगा, ठीक है। उसमें आपको मदद करेगा आपके काम के अंदर, और आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है जो कि आपको जीवन में ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर आप ही के काम की दिशा में वो आपको पूर्णतया सहयोग करेगा, पूरी तरह से सहयोग करेगा, ठीक है। सेकंड थिंग जो है, आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा जो इस कनेक्शन में रहते हुए अधूरी रह गई, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि आपको कुछ न मिले। कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने ये चाहा कि आप वंचित रहो, आपके चेहरे पर वो तड़प वो देखते रहें, जो कुछ ना पाने की जो तड़प होती है, ठीक है। और बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को चाहना और फिर वो ना मिलना, ठीक है। इस व्यक्ति ने अपने बहुत ज़्यादा कनेक्शन में लव किया होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने वो भी मेक श्योर किया कि आपको इवन
इसी से आप प्रेम करते थे, लेकिन इसने आपको प्रेम से भी वंचित करने के लिए, मतलब अपने मज़े के लिए, सैडिस्टिक एक प्लेजर अपना गेन करने के लिए इसने आपको वहाँ पर भी वंचित रखा है पूरी तरह से। और ये नार्सिसिस्ट करते हैं, उनको पता होता है कि आप प्रेम से संचालित होते हो, तो वो आपको उसी प्रेम से वंचित करते हैं, क्योंकि वो आपको ऐसा करके आपको अंडर कॉन्फिडेंट रखना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप उनकी पहली पसंद नहीं हो, ठीक है, आप यू आर जस्ट एन अनदर ऑप्शन। सुनने के से ये बहुत बुरा लगता है। अगर ये सुनने से ही इतना बुरा लग रहा है तो फिर सोच के देखिए कि जिन पर ये बीतता है उन पर क्या बीतती है। जब आपका पर्सन, आपके जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, वो आपको ऑप्शन बना देता है। अच्छा, अगर हम इसको पेरेंट पे डालेंगे तो कैसे होगा ये? तो पेरेंट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी आपको ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। वो आपको, आपसे बेहतर आपके कज़िन्स को बताएंगे, आपके दोस्तों को बताएंगे। जब वो लोग आपके घर आएंगे तो उनको आपसे ज़्यादा जो है उनके साथ, उन पर प्यार बरसाना, उनके साथ प्यार का दिखावा करना, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर का बन के दिखाना। तो जबकि आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना, आपको कंपैरिजन करके ये बताना कि दूसरों से आप हमेशा नीचे हो, आप हमेशा कम हो, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ से आप वंचित रह गए थे अपने जीवन में, वो चाहे फिर प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे किसी भी प्रकार के शौक़ हो, होता है कभी घूमने का शौक़ होता है। मतलब एक नार्सिसिस्ट का क्या नेचर होता है पता है? अगर आप घूमने के शौकीन हो, ठीक है, सोचिए आपको क्या, हर एक इंसान के कोई ना कोई ड्रीम होते हैं ना। अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है, वो मतलब और कुछ भले ही दे देगा, लेकिन वो मेक श्योर करेगा कि आपको घूमने को ना मिले, ठीक है, आपको घूमने को ना मिले। आपको अगर सेलिब्रेशंस का शौक़ है, वो आपका हर बड़ा दिन ख़राब करेंगे। हर जो भी आपकी लाइफ का जो भी सेलिब्रेशन का टाइम होगा ना, उसको ख़राब करना, स्पॉइल करना, मूड ख़राब करके बैठ जाना। घर का जो मेंबर होता है, मेन मेंबर होता है, जो ऑब्वियसली मतलब एक जो सच में इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है, आपका स्पाउस है ना, आपका पिता, आपका भाई, जो भी एक होता है कि जिसको सच में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, तो वो अगर मुंह फुला के सुबह से वो मूड ख़राब कर ले आपके बर्थडे के दिन या किसी फेस्टिवल के दिन, ठीक है, या कोई और बड़ा दिन है, या आपका कोई रिज़ल्ट डे है, उस टाइम पर अगर आपका कोई भी ऐसा पर्सन है, वो आपके इम्पोर्टेंट डे पर अगर मुंह भी फुला ले ना, वो और कुछ ना भी करे, लड़ाई झगड़ा वगैरह ना भी करे, बस वो सुस्त होके मुंह लटका के बैठ जाएगा ना, आपका दिन स्पॉइल हो जाएगा 100%, ठीक है। तो ऐसे टैक्टिक्स ज़रूर करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि आपको क्या पसंद है। पहले तो वो आपको स्कैन करते हैं कि आपको पसंद क्या क्या है, फिर मेक श्योर करते हैं कि हर उस चीज़ को स्पॉइल किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर होल सोल जो बात है वो ये है कि यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ देने जा रहे हैं, क्योंकि आप एक अच्छी इनोसेंट सोल हैं, आपकी उस सब में कोई गलती नहीं थी। तो यूनिवर्स को किसी से कुछ नहीं है ना गड़बड़, कि यूनिवर्स आपको उस चीज़ से वंचित रखेंगे, ठीक है, किसी बेवकूफ़ की वजह से। तो अगर किसी मूर्ख ने आपकी हर खुशी को छीनने की कोशिश की थी, तो यूनिवर्स आपको हर वो खुशी देने जा रहे हैं। आपकी लाइफ जो है ना, इतनी टर्न होने वाली है। 2025 पूरा होते होते आपके जीवन में बड़े बदलाव आप देख चुके होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में बड़े बदलाव आप देख चुके होंगे। आपकी लाइफ में कौन लोग निकल गए, एक्सक्लूड हो गए, और कौन इंक्लूड हो गए, इसमें जो चेंजेस आने हैं, वो आप मेजर जो चेंजेस आने हैं आपकी लाइफ में, वो आप देख चुके होंगे 2025 में रहते रहते ही, ठीक है, के अंदर अंदर ही आप देख चुके होंगे। 9वें महीने तक, 9th मंथ, सितंबर, अगस्त, सितंबर, ये जो 8 पोर्टल आएगा, 9 पोर्टल आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है आपकी खुशियों का द्वार, ठीक है। देखिए, अभी देखिए ना, अभी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले तो साल शुरू हुआ था, ठीक है, वक्त कितना जल्दी निकल रहा है। अभी
4 पोर्टल की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 पोर्टल आते क्या टाइम लगता है। तो बी पॉजिटिव, खुश रहिए, ठीक है। अपनी लाइफ को जितना हो सके इंजॉय करिए, क्योंकि आप अगर इंजॉयमेंट की एनर्जी में रहेंगे, अगर आप अच्छी एनर्जी में रहेंगे तो आपको अच्छी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। आपकी मनोकामनाओं का पूरा होना, क्योंकि आपका मुश्किल जितना भी वक्त था वो पीछे छूट गया, बस हो चुका। एक अच्छे जीवन को आप अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कब होती है पता है, जो लाइफ के जो सेकंड हाफ में अगर तकलीफ़ आ जाए ना, वो सबसे दुखदाई होती है। पहले का तो हम झेल चुके, क्योंकि हम यंग थे, एनर्जेटिक थे, बहुत सारी चीज़ें तो हमने ऐसे ही इधर से सुना इधर निकाल दिया, हो गया। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो बंदा सीरियस होता जाता है, थोड़ा सीरियस नेचर होता जाता है, बेइज्जती भी ज़्यादा महसूस होती है। तो मैं फिर भी बोलती हूँ कि हम लोग बहुत ठीक रहे कि हमने लाइफ के फर्स्ट हाफ में सब भोग लिया अपना, ठीक है। सो उसमें क्या हुआ कि हम यंग थे, आधा तो हमारा बचपन था, आधे हम यंग हुए, फिर एनर्जी वाइज अच्छा खासा लेवल रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने भुगतान करने में हम सक्षम थे। जो हमारे जो कार्मिक लोग हैं, ठीक है, वो उनका अब वक्त शुरू होगा ये सेकंड हाफ में, एंड दिस इज़ मोर पेनफुल। छोटी सी भी बात हो तो आपको ज़्यादा चुभती है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग जाते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ आपको इज्जत बेइज्जती ज़्यादा लगने लगती है, आपके एंगर इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। अच्छा, जब हम यंग एनर्जेटिक होते थे तो घर से डांट मिली, घर से फटकार मिली, घर से फटकार मिला तो फ्रेंड्स में शरण ढूंढ ली, ठीक है, उनके पास चले गए, उनसे बातें कर ली, थोड़ा जी हल्का कर लिया। ये जो सेकंड हाफ आता है ना, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल तो कट ऑफ हो जाते हैं। आप, मैं, हम लोग जो है ना, सोल फैमिली, हमने तो वक्त निकाल लिया, बहुत अच्छे से निकल गया हमारा वक्त। तो बच्चे पालने में बिज़ी कर लिया अपने आप को, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने में बिज़ी कर लिया आपको, अपने आप को, ठीक है। तो अब जो हमारा जितना वक्त है, जितनी हमारी ड्यूटीज़ थी हम कर चुके हैं, और अब जो हमारा वक्त है वो हम अब इंजॉय करने पर आ गए हैं, बिकॉज वी आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। अच्छा, इस जर्नी ने हमारे साथ सबसे अच्छी बात पता है क्या कर दी, सबसे अच्छी बात ये कर दी हमको कि इज्जत बेइज्जती का सेंस ख़त्म कर दिया, डिटैच कर दिया। अधिकतर रिश्ते, मोस्ट ऑफ द पेनफुल रिलेशंस, वो हमको छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेनफुल पीपल वो हमको छोड़ के जा चुके हैं, तो हम वैसे ही सुखी हैं, हम वैसे ही सुखी हैं। और फिर यूनिवर्स जो अभी जो एनर्जी आ रही है निकल के कि अबंडेंस भी देंगे और आपको लाइफ में ग्रो भी करवाएंगे, तो अभी ये जो सेकेंड हाफ में जाके जब मान सम्मान मिलता है, अच्छी इज्जत मिलती है, लोगों में रिकॉग्निशन मिलता है ना, तो और आप साथ ही साथ इन सब चीज़ों से इंटरनली डिटैच भी हो, तो आप सुख ही सुख है। फिर पीड़ा अब है ही नहीं, दुख अब है ही नहीं, लाइफ से जुड़ी सारी ड्यूटीज़ हम लगभग कर चुके होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बहुत सुकून के साथ अपना सोल पर्पस करना है। उस सोल पर्पस में 100% अगर हमने ईमानदारी से किया तो हमको इतनी बरकत आएगी कि हमारा बाकी का जीवन, हमको फाइनेंशियल सोचने की ज़रूरत नहीं है ना, हमको इतना सपोर्ट मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि हमको किसी का मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छी कटेगी लाइफ, बहुत अच्छी निकलेगी, कटेगी भी क्यों बोलूँ, बहुत अच्छी रहने वाली है लाइफ आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपको एक बहुत मेजर बात है, ठीक है। इस 2025 में अगर किन्हीं के भी जो है ज़मीन संबंधी कोई बात है, हाउस रिलेटेड हो सकती है, ज़मीन रिलेटेड हो सकती है, घर वगैरह का कोई डिस्प्यूट है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस में या वो मैटर में जजमेंट होना, अगर आपका पॉइंट उसमें सही है, आप अगर उस चीज़ के अंदर बिल्कुल ठीक हो, तो वो चीज़ आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ एक प्रोमिनेंट है, ये चेंज आप देखोगे इस साल में, बहुत बड़ी चीज़ होगी ये, ठीक है। और जो न्याय होगा वो आपके पक्ष में होगा, ठीक है। आपकी फैमिली आपकी तरफ बहुत इंक्लाइंड होगी, आपको लगेगा जैसे जो फैमिली के सही लोग हैं वो आपको प्यार दे रहे हैं, ठीक है, अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, और आपकी बात को समझ रहे हैं,
मतलब कहने का मतलब बॉन्डिंग बढ़ना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होंगी। और अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है ना। वैसे तो अगर कोई नई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा, नहीं करिएगा, ठीक है। जितने भी लोग हैं डिवाइन सोल्स अगर आप हैं तो बिल्कुल काम अपना इंडिपेंडेंट करिए, पार्टनरशिप आपके लिए नहीं है। अगर फिर भी आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो वहाँ थोड़ा सा आपको अब ध्यान देना, वैसे ठीक ही रहेगा, ओके। कहीं मैं यहाँ बोलूँ और बेचारा ईमानदार से आपका पार्टनर हो, आप जाके उसको शक की नज़र से यूँ देखने लग जाओ ठीक है। अगेन राहु का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का। देखो कितने अच्छे नोट पे एंड होने जा रही है रीडिंग, ठीक है। तो कोई बहुत बड़े सेलिब्रेशन आप देखोगे, ठीक है। ये शादी भी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, आपके लाइफ में रियल पार्टनर का आपके आना और पूर्ण संतुलन आना। 11-11 का कार्ड है, पूरी तरह से जो है संतुलन आ जाना और पूरी तरह से बैलेंस आपकी लाइफ का हो जाना, ठीक है। तो एक अच्छी सुख शांति और संतुष्टि भरा जीवन है आगे। और ये आपने लिटरली अर्न किया है, ठीक है ना, ये आपने अर्न किया है। सो इसके लिए खुश हो जाइए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा मिलने जा रहा है जो आपने कमाया नहीं है। आपने सब कुछ ये कमाया है, अपना पूरा जीवन देके ये कमाया है, तो खुश हो जाइए, ठीक है। आज की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टैरो रीडिंग कोर्स मेरे साथ बुक करिए, रीडिंग बुक करिए, हीलिंग बुक करिए, अपनी जर्नी पर क्लैरिटी लीजिए। आपको जिस भी प्रकार की मेरी हेल्प की ज़रूरत है आप ले सकते हैं, व्हाट्सअप करिए और सब कुछ पेड है, ये पहले से ही मैं आपको बता दूं। सो चलिए अभी रीडिंग को यहीं पर एंड करते हैं। 4-4 पोर्टल आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, ठीक है। और 4-4 की एनर्जी आपके जीवन में पूरी तरह से कारगर हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।